Welcome to Sumitra Physics. Today I will discuss about aerial expansion. एरियल एक्सपेंशन इसी का दूसरा नाम जो है वो क्या है? सुपरफिशियल एक्सपेंशन। हम लोग पिछले लेक्चर में देख लिए थे लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, उसका रिलेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एरियल एक्सपेंशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर के बढ़ाने से एरिया में कितना चेंज आएगा और एरिया क्या हो जाएगा, इस चीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज नोटबुक ये सब निकाल लें और आप देखें। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं एरियल एक्सपेंशन। जैसे टी नॉट टेम्परेचर, एक इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट है, उस पे किसी बॉडी का एरिया ए नॉट था। ठीक है, एरिया क्या है? ए नॉट। अब जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं ना, टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं। टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? तो हीट करके। मान लीजिए हम हीट कर दिए और बॉडी का टेम्परेचर हो गया टी, तो टी टेम्परेचर पे इस बॉडी का जो एरिया है वो एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एरिया क्या हो गया? ए। ठीक है, ये क्या है? फाइनल एरिया जब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। ए नॉट क्या है? इनिशियल एरिया, जब टेम्परेचर इनिशियल जब था, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था उस समय। अब रिलेशन देखने जा रहे हैं। जैसे लीनियर एक्सपेंशन में भी देखे थे कि चेंज इन जो एरिया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर का होगा। जैसे उसमें भी देखे थे कि लीनियर एक्सपेंशन में कि डेल्टा ए जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। चलिए, डेल्टा ए हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये चेंज इन एरिया होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा किसमें चेंज होगा? एरिया में। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? एक और चीज, जो एरिया में जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल एरिया का भी होगा। किसका होगा? इनिशियल एरिया का। अब देखिए, ए बी डायरेक्टली और ए बी डायरेक्टली, तो दोनों को मिला के हम लोग क्या कर देते हैं? एक बना देते हैं, डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नॉट और डेल्टा टी। यहाँ से क्या हो जाएगा? डेल्टा ए का जो वैल्यू होगा ग्रेविटी, जैसे पॉसिबिलिटी हटेगा तो पॉसिबिलिटी कोई भी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ भी ये जैसे हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। जैसे इक्वल टू में कन्वर्ट होगा तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसका नाम क्या है? बीटा ए नॉट डेल्टा टी। ठीक है, तो ये मेरा आ गया चेंज इन एरिया का फॉर्मूला। डेल्टा ए यहाँ पे क्या है? डेल्टा ए चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। और डेल्टा टी क्या है आपका? जो डेल्टा टी जो देख रहे हो क्या है? डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ए नॉट क्या है? इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया मतलब जिस समय टेम्परेचर अब नहीं बढ़ाया तो उस समय का एरिया है, और जब एरिया पर टेम्परेचर बढ़ा दिए उस समय का, यानी फाइनल ए क्या है? फाइनल एरिया। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख लें। ठीक है, अब ये तो हुआ चेंज इन एरिया का फॉर्मूला। आपसे पूछेगा कि एरिया में कितना चेंज आएगा, तो बताइए। एरिया में चेंज आया, इसका हम लोग देख लिए। ठीक है, एरियल एक्सपेंशन। अब इसका हम लोग देखने जा रहे हैं कि वो जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे? हम लोग देखिए, डेल्टा ए का वैल्यू, जो डेल्टा ए जानते हैं, डेल्टा ए क्या है? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। चेंज इन एरिया में कितना चेंज आएगा? फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे तो निकल जाएगा मेरा आपका एरिया का वैल्यू। ठीक है, चेंज इन एरिया। अब चेंज इन एरिया यहाँ से निकल गया। उसी तरह से डेल्टा टी जब लिखेंगे तो डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये हो गया। तो अब क्या करेंगे? डेल्टा ए की जगह पे हम लोग क्या करते हैं? रख देते हैं यहाँ पे डेल्टा ए की जगह पे क्या रख देंगे? ए माइनस ए नॉट। यहाँ पे क्या हो गया? बीटा की जगह पे बीटा ही छोड़ दिए, ए नॉट डेल्टा टी। तो यहाँ से इसको उठा के जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो क्या हो जाएगा? ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी। इस दोनों में आप देखिए ए नॉट क्या है? कॉमन है। दोनों में क्या दिख रहा है आपको? ए नॉट कॉमन दिख रहा है। दोनों में क्या है? ए नॉट कॉमन, मतलब इनिशियल एरिया कॉमन है। तो हम इसमें से क्या करेंगे? एरिया को निकाल लेंगे बाहर। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये हो गया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये आ गया। ये क्या है? समझ गए? यहाँ पे क्या है? फाइनल एरिया। मतलब जैसे टेम्परेचर में चेंज कर देगा तो उस समय का है। और देखिए यहाँ पे बताया नहीं आपको कि बीटा जो है कौन, ये तो आपका कांस्टेंट, इस बीटा का नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ
एरियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। वो जो देख रहे हैं आप लोग क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, एरियल एक्सपेंशन का क्या है, कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, इस यहां से लिख दी। तो ये समझिए जैसे हम लोग लीनियर में देखे थे तो अल्फा आया था लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था। अब बीटा है तो क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये मेरा आ गया फार्मूला, और एक फार्मूला ये आ गया। अगर चेंज इन एरिया पूछेगा तो डायरेक्ट यहां से निकाल लेंगे, और पूछेगा कि एरिया क्या हो जाएगा। मान लो पहले दे दिया कि 2 मीटर स्क्वायर एरिया है और वो 100 डिग्री पे है, अब उसको जैसे ही हीट कर दिए मतलब 1000 डिग्री कर दे तो कितना एरिया हो जाएगा। तो वहां पे इनिशियल एरिया रख देंगे 1 रख देंगे, बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, कौन मटेरियल है, किस चीज से बना हुआ उस मटेरियल का बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, और इनको डेल्टा टी करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ अगर मान लीजिए कि हमको बोलेगा फ्रैक्शन चेंज इन एरिया क्या होगा, फ्रैक्शन कितना चेंज आया, फ्रैक्शन चेंज इन एरिया, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये चेंज इन एरिया बाय इनिशियल एरिया, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाय इधर ले आएंगे अगर ए नॉट इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे, डेल्टा ए इक्वल टू कितना थे, फ्रैक्शन हो गया, क्या होगा, फ्रैक्शन चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया बाय इनिशियल एरिया क्या होगा, फ्रैक्शन, और परसेंटेज चेंज इन एरिया, एरिया का जो चेंज परसेंटेज निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा ए बाय ए नॉट इनटू 100, और इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा ए को बीटा डेल्टा टी इनटू 100। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये देख लिया हम लोग लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन में कैसे एरिया चेंज होगा और उसका फ्रैक्शन कैसे निकलेगा। ठीक है, और जो फाइनल एरिया होगा उसका कैसे निकलेगा, ये सब हम लोग देख लिए। ठीक है, तो ये देखिए अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन। कौन सा देखने जा रहे हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहा है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब जिसमें वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होगा। देखो कोई चीज को हीट करते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेंथ भी बढ़ता है, एरिया भी बढ़ता है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो क्या होगा उस चीज को देख रहे हैं। मान लीजिए कि कोई बॉडी है, उसका बॉडी का जो अभी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है V नॉट, इसका बॉडी का वॉल्यूम क्या है V नॉट, और जैसे ही इसको हीट किए तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, V हो गया। ये T नॉट टेम्परेचर पे था, अब हीट किए तो क्या T हो गया टेम्परेचर। तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे, जो डेल्टा V होगा चेंज इन जो वॉल्यूम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जितना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर में चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डेल्टा जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल वॉल्यूम का होगा। ठीक है, अब इस dV डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V नॉट डेल्टा T। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आता है, इसके प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद इक्वल टू में जैसे कन्वर्ट होता है तो एक जिसका नाम क्या है, गामा। गामा जैसे उसमें कैसे आया था बीटा और अल्फा, उसी तरह से इसमें आ जाएगा गामा। ये हो गया मेरा डेल्टा V, और डेल्टा V गामा क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और डेल्टा T क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और V नॉट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, और V क्या है, डेल्टा T समझ गया, और डेल्टा V क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग लिख लिए। अब आपसे पूछेगा फ्रैक्शन चेंज बताइए, फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम, तो क्या करेंगे, पहले इसका देख लेते हैं हम लोग फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा। फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम कितना
फ्रैक्शन में चेंज आया वॉल्यूम में, तो क्या करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम अब बाय v नॉट, इसका वैल्यू क्या है देखिए, चेंज इन वॉल्यूम अब बाय इधर मल्टीप्लाई में का इधर डिवाइड बाय v नॉट, इसको तो क्या बचा गामा डेल्टा t, क्या हो जाएगा गामा डेल्टा t। ये हो गया मेरा परसेंटेज में निकालना होगा, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, कितना परसेंट वॉल्यूम में चेंज आया वो निकालना होगा, तो क्या होगा गामा डेल्टा t इनटू 100, क्योंकि ये इसमें क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, कितना परसेंट चेंज आया वो निकल जाएगा। तो ये देखिए हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा v नॉट डेल्टा t, मतलब आपका कितना से कितना टेंपरेचर क्या वो चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, चेंज इन टेंपरेचर चाहिए, इनिशियल वॉल्यूम चाहिए और गामा, गामा आपका दिया रहेगा, जो आपका जो बॉडी मटेरियल रहेगा वहां से आपका दिया रहेगा, निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब उसी को हम निकालने जा रहे हैं कि जो बाद में जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, कि वो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, अभी देखें कि क्या हो गया, डेल्टा v इक्वल टू v नॉट गामा डेल्टा t, और डेल्टा v को क्या बोलते हैं, v माइनस v नॉट गामा डेल्टा t, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा v कॉमन, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा t, ये मेरा आ गया वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला, कि जो बाद का जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम क्या होगा इसको लगाइएगा, और चेंज इन वॉल्यूम पूछेगा तो इसको लगाइएगा, ठीक है, समझ गए। अब उसी तरह से हम लोग जब देख रहे हैं, देखो क्या क्या फॉर्मूला हम देखिए, इसको एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, एरिया में देखिए a इक्वल टू a नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा t देख लीजिए, देखो एल में क्या देखिए एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा t देख लीजिए, कोई अलग नहीं, देखो तीनों में आप जब देखिएगा जिसमें वॉल्यूम है तो क्या होगा, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला होगा, इसमें गामा आ गया, एरिया है जिसमें बीटा आ गया, और लेंथ है तो क्या आ गया अल्फा आ गया, a इक्वल टू a नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, a इक्वल टू a नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा t, b इक्वल टू b नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा t, ठीक है, इस तरह से हम लिख दिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा इस तीनों में रिलेशन क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इस तीनों में रिलेशन क्या होगा, ठीक है, इसलिए देखने जा रहे हैं कि कभी कभी आपको अल्फा दे देगा और बीटा नहीं दिया रहेगा, गामा नहीं दिया रहेगा, चाहे अल्फा बीटा गामा करके दिया, ठीक है, किसी में और अल्फा दे के तो सीधे आप निकालने में कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें हम लोग रिलेशन देखने जा रहे हैं कि क्या होगा। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक, इस तीनों में हम रिलेशन देख रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीनों में रिलेशन देखना है अल्फा बीटा गामा में, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि एक एरिया है, अभी जैसे इस तरह का है, इसका लेंथ एल नॉट है और ब्रेथ क्या है बी नॉट है, और इसका एरिया क्या है ए नॉट है, जैसे इसको हीट किए तो अब इसका एरिया क्या, लेंथ हो गया एल और ब्रेथ हो गया बी, और इसका एरिया हो गया ए, टी नॉट पे था और ये टी टेम्परेचर पे, ठीक है। अब आपसे पूछिए एल इक्वल टू क्या होगा, तो एल क्या लिखिएगा, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि लेंथ में बढ़ रहा है ना, फिर उसी तरह से ब्रेथ में भी पूछ रहे हैं, वो भी तो लीनियर एक्सपेंशन हो गया ना, तो v नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा l इंटू बी इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा एल नॉट बी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, इतना इंटू इतना, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं एल बी इक्वल टू एल नॉट बी नॉट, ये जो पावर है वो बगल में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अल्फा डेल्टा t। देखिए ये जो कर रहे हैं ना हम लोग डायरेक्ट क्या किए, ये 2 को बगल में ला दिया अल्फा के बगल में, इसलिए ला दिए जो अल्फा होता है वो बहुत बहुत छोटा है, देखिएगा 10 टू द पावर -6 -8 इस तरह से रहेगा,
तो हो गया 1 से बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट पावर जो है ला देते हैं। मैथ में पढ़ना है ना कि फिजिक्स में, ये आपको पढ़ना है आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ना है, डायरेक्ट इसके बगल में ला दीजिए। अब ये हो गया मेरा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए इसका एरिया ए नॉट है, इसका ए लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका एरिया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ को हम क्या लिख दिए, यहाँ जानना है कि एल इनटू बी को क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, और यहाँ पे एल नॉट इनटू बी नॉट को क्या बोलेंगे, ए नॉट बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी। ये हो गया मेरा इक्वेशन। अब हम लोग जानते हैं कि एरिया, अगर एरिया ए दिया हुआ है और उसको हिट करके ए बना दिए तो बीटा में क्या लिखते हैं, बीटा के तरफ में ए = ए नॉट 1 + बीटा डेल्टा टी। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर, इसको इससे कंपेयर, इसको इससे कंपेयर और इसको इससे कंपेयर, तो क्या हो जाएगा बीटा = 2 अल्फा, बीटा = क्या हो जाएगा यहाँ से 2 अल्फा। समझ गया, यहाँ से रिलेशन मेरा आ गया अल्फा बीटा में रिलेशन क्या आ गया कि बीटा = क्या हो गया 2 अल्फा। इस रिलेशन को भी याद रखना है कि अल्फा उस जगह आपका अल्फा और बीटा का रेशियो बता देगा, अल्फा की जगह अल्फा रख देंगे, बीटा क्या होता है 2 अल्फा के बराबर, तो इसका क्या हो जाएगा 1:2। तो अल्फा बीटा का अगर रेशियो पूछा तो हम लोग निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा में रिलेशन क्या है, बीटा = 2 अल्फा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि गामा, अब गामा के तरफ में देख रहे हैं कि गामा के तरफ में क्या होगा, अल्फा और गामा में क्या रिलेशन है, ठीक है। यहाँ तो अल्फा बीटा में देख लिए हम लोग, अब नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो गामा में रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। अब इस साइड हम इसको बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्यूब है, ये क्यूब है और इसका जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, एल नॉट है, ब्रेथ बी नॉट है और हाइट एच नॉट है, ठीक है। लेंथ एल नॉट है, ब्रेथ हो गया, लेंथ एल नॉट है, ब्रेथ बी नॉट है और हाइट एच नॉट। ये क्यूब का कहते हैं कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होगा इस तरह से। तो हम एल को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मान इसको हीट किए तो क्या हो गया एल, ये जो एरिया लेंथ भी बढ़ेगा, ब्रेथ भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगा, एल नॉट एल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच। तो क्या हो जाएगा एल = एल नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी, बी = बी नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी और एच = एच नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। जब तीनों को जब लिखिएगा तो क्या जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, इस तीनों का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इस साइड में क्या हो जाएगा एल बी और एच = एल नॉट बी नॉट एच नॉट, एल नॉट बी नॉट एच नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा उसका होल क्यूब बन जाएगा 1 अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। ये हो गया। हम लोग जानते हैं कि अल्फा का वैल्यू मच लेस देन 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा जो पावर जो देख रहे हैं 3 वो कहाँ पे आ जाएगा उसके बगल में आ जाएगा, ठीक है। 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट क्या होता है वॉल्यूम, तो एक फाइनल लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है, फाइनल वॉल्यूम हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ इनिशियल वाला निकल जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी। मतलब हम लोग लेंथ इनिशियल ले रहे हैं, ब्रेथ भी इनिशियल ले रहे हैं, हाइट भी इनिशियल ले रहे हैं, तो वॉल्यूम कौन सा निकलेगा इनिशियल। लेंथ फाइनल ले रहे हैं, ब्रेथ भी फाइनल ले रहा है, हाइट भी फाइनल ले रहे हैं, वॉल्यूम कौन सा निकलेगा फाइनल। ये हो गया फाइनल। अब हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, v नॉट 1 + गामा डेल्टा टी। इक्वेशन इसको और इसको क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, क्या आ गया मेरा गामा = क्या आ गया 3 अल्फा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इसको जब कंपेयर किया तो गामा = क्या आ गया 3 अल्फा। मतलब बीटा = हम लोग देख लीजिए 2 अल्फा, गामा = क्या हो गया 3 अल्फा, कितना अल्फा 3 अल्फा। अब आपसे पूछे कि अल्फा बीटा और गामा में रेशियो क्या होगा, क्या बोलिएगा 1:2:3। अब इस रिलेशन को याद रखना है कि अल्फा बीटा में एक बार पूछा भी है जेईई के एग्जाम में कि अल्फा बीटा गामा में रिलेशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1:2:3। ये हो गया। देखिए आपका जो इसका नोट अगर चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम पूरा थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चन को देखेंगे बहुत सारा।
ठीक है। अब इस थ्योरी का अगर आपको थोड़ा भी इसमें दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमको मैसेज करके डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप जो नंबर है आपका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। थैंक यू।